ओके लोग, तो आज हम बात करने वाले हैं एक दूसरे कंपाउंड की और वो हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम तुमने जरूर सुना हुआ होगा और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। अब इसको याद करना बहुत आसान होगा, ट्रिक्स भी सारी आसान होंगी, बट पहले समझो कि ये बनता कैसे है, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत सिंपल है। होता क्या है कि हम एक्शन ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं किससे, ड्राई स्लेक लाइम से, तो हमें क्या मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। ये सिंपल सी इसकी रिएक्शन है। यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हमारे पास क्या करता है, वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं, ये बात तुम लोग को पता होगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, CaOCl2। अब इस रिएक्शन को याद करना सिंपल है। कैसे, बस तुम ये CaOCl2 इसका नाम याद कर लोगे तो तुम्हें ज्यादा आसानी होगी याद करने में। कैसे, ये हो गया हमारे पास क्या, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हो गया, फिर O का मतलब क्या होता है, ऑक्सी, और ये हमारे पास क्लोरीन का क्या हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये नाम, इसको अगर तुम्हें याद रह गया ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो तुम्हें ये कंपाउंड भी याद रह जाएगा। बाकी रिएक्शन तो याद करना बहुत इजी है, क्योंकि हम क्लोरीन का एक्शन करवा रहे हैं किसके ऊपर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। अब ध्यान रखना एक छोटी सी बात यहाँ पे और, कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो कहीं ना कहीं NaCl से लिंक्ड है, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे यहाँ NaCl तो है नहीं, तो तुम ध्यान रखना यहाँ जो क्लोरीन है वो कहीं ना कहीं NaCl से ही लिंक्ड है। तो NaCl से क्लोरीन लिंक है, फिर क्लोरीन से क्लोरीन से मतलब हमने COH2O रिएक्ट कराया और फिर हमें ये बना। तो मैंने पहले ही बोला था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो NaCl से लिंक्ड है। बाकी रिएक्शन इसकी यही है, इसको याद करना सिंपल सी बात है। समझना है तुम्हें ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में है क्या। तो अब जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बारे में, कि ये कहां कहां हमारे रियल लाइफ में और इन जनरल भी कहां कहां यूज हो सकता है। सबसे पहली चीज और सबसे मेन चीज तो इसके नाम में ही है, ब्लीचिंग। और वो कहां है, ब्लीचिंग कॉटन, कपड़े वगैरह धोने में। तुम लोगों ने ये चीज जरूर देखी होगी कि ब्लीच को यूज करके बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ये जो सफेद कपड़े होते हैं ना गंदे, उनको साफ कर लेते हैं। तुम कभी ट्राई करके देखना, ये जो होता है काफी अच्छे से काम करता है। हालांकि इसको ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, तुमने देखा भी होगा, क्योंकि इससे ना कपड़े बहुत कमजोर हो जाते हैं। बट कभी कभी तुम महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार इसको यूज कर सकते हो और सफेद कपड़े एकदम चमक जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। अगली चीज हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। अब हमें पेपर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, वुड चाहिए होता है, और वुड को भी हमें क्या करना पड़ता है, ब्लीच करना पड़ता है। ओवरऑल कहने का मतलब उसको साफ करना पड़ता है, और उसके लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा यूज है। अगली चीज हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल फैक्ट्रीज। अब केमिकल फैक्ट्रीज में ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। अब तुम्हें पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो है जो हमें ऑक्सीजन दे सके, ठीक है, जो अपने तरफ से ऑक्सीजन प्रदान कर सके। और इसके फॉर्मूले में तुम साफ साफ देख सकते हो ऑक्सीजन है, तो ये अपना ऑक्सीजन अगर किसी को दे देगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एग्जैक्टली, तो ये अपना ऑक्सीजन दे के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, और इसीलिए इसको यूज भी किया जाता है। अगली चीज हमारे पास क्या है कि डिसइंफेक्टिंग क्लीनिंग वाटर। अगर मान लो मुझे पीने का जो पानी है उसको साफ करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, और वो बड़ी आसानी से। देखो यहाँ पे एक्चुअली ये बात ये है कि देखो इसके मतलब फॉर्मूले के अंदर भी तुम देख सकते हो क्लोरीन, और क्लोरीन ही बेसिकली एक ऐसी चीज है जिससे ही पानी क्या होता है, साफ होता है। तो यही है कि फॉर्मूले के अंदर है, यानी इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, यानी इसको यूज किया जा सकता है पानी को साफ करने के लिए। तो ये थी पूरी छोटी सी कहानी ब्लीचिंग पाउडर की। इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, इतनी ही है, तो इतना ही तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।